So hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be starting off with unit 4, that is performance of contract. So what is the overview of this unit? The overview of this unit is कि contract को कौन perform कर सकता है, by whom a contract should be performed, किसी भी joint promisor या promisee की क्या liability होती है, टाइम एंड प्लेस जहाँ पर हम अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की परफॉर्मेंस कैसे होती है, पेमेंट्स का अप्रोप्रिएशन हम कैसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, राइट्स क्या होते हैं जॉइंट प्रॉमिसेस के, और एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। सो ये जो टॉपिक्स हमें यहाँ गिवन हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। So this unit explains who must perform his obligation, what should be the mode of performance and what shall be the consequences of non-performance। इस यूनिट्स में हम ये पढ़ेंगे कि किसकी क्या ऑब्लिगेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट में, क्या मोड है परफॉर्मेंस का, और क्या अगर हम नॉन परफॉर्म करते हैं अपनी लायबिलिटीज़ को या अपनी ड्यूटीज़ को तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। Now 4.1 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि किस तरीके से हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में अपनी ऑब्लिगेशंस या अपनी ड्यूटीज़ या अपनी लायबिलिटीज़ को परफॉर्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ। सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग जो पार्टीज़ हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, या तो वो अपने प्रोमिसेस को परफॉर्म करेंगे या ऑफर करेंगी परफॉर्म करने के लिए। एक होती है परफॉर्मेंस, एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी विल डिस्कस 4.2। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट या तो अपनी प्रोमिसेस या ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर रही हैं या ऑफर कर रही हैं परफॉर्म करने के लिए, जब तक उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सक्यूज्ड ना हुई हो। On the basis of section 37, performance of contract में भी actual और attempted। किसी भी contract की performance या तो actual हो सकती है या attempted हो सकती है। Now what do we mean by actual or attempted performance? We will discuss it now. Actual performance, where a party to a contract has done what he had undertaken to do, or either of the parties has fulfilled their obligations under the contract within the time and in the manner prescribed। जब कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी या दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ को फुलफिल कर देती हैं विद इन द टाइम और जो जिस मैनर में उन्हें प्रिस्क्राइब्ड है, तो उसे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स बोरोज ₹5 लाख फ्रॉम वाई विद अ प्रॉमिस टू बी पेड आफ्टर 1 month। एक्स रीपेज द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट, सो दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब हम अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर लेते हैं ऑन द सेम टाइम, ऑन द सेड टाइम, सेड कंडीशन एंड इन द सेड मैनर विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस बोलते हैं। नाउ ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के बहुत तरह के नाम हैं। उसे हम ऑफर टू परफॉर्म बोल सकते हैं, उसे हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। इट मे हैपन समटाइम्स व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू, द प्रोमिसर ऑफर्स to perform his obligation but the promisee refuses to accept the performance। इसमें क्या होता है कि प्रोमिसर चाह रहा है कि वो अपनी ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को फुलफिल करे, लेकिन प्रोमिसी मना कर देता है उनकी परफॉर्मेंस को लेने से। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे अच्छे से समझते हैं। ए प्रोमिसेस टू डिलीवर सर्टन गुड्स टू बी। ए ने बी को प्रॉमिस करा कि वो कुछ गुड्स उन्हें डिलीवर करेगा। ए टेक्स द गुड टू द अपॉइंटेड प्लेस ड्यूरिंग बिजनेस आवर। ए ने उन गुड्स को बिजनेस आवर्स में एज अपॉइंटेड प्लेस वहाँ पर डिलीवर करा, बट बी रेफ्यूजेस टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। लेकिन बी ने मना कर दिया कि वो उन गुड्स की डिलीवरी नहीं लेगा। सो दिस इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एज ए द प्रोमिसर हैज़ डन व्हाट ही हैज़ रिक्वायर्ड टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है जिसमें ए ने ट्राई कराई अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करने की, बट बी ने मना कर दिया या फिर किसी और रीज़न की वजह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वो होती है जब कोई भी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट अपनी परफॉर्मेंस करना चाह रही है बट ड्यू टू सम रीज़न कर नहीं पाती है, उसे हम ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस विच इज ऑल्सो नोन एज टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो पार्टीज हैं वो अपनी ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटीज ऑब्वियसली परफॉर्म कर देती हैं, लेकिन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में वो ऑफर करना चाहती हैं बट कर नहीं पाती हैं ड्यू टू सम रीजन्स।
So I hope you're able to understand it. In the next video, we will discuss 4.2 section, that is conditions to be satisfied for a valid tender or attempted performance. So thank you so much for watching this video.